नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती पकड़ अब अमेरिका के लिए सीधी टक्कर बन चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जिस अमेरिका ने बगराम एयरबेस को रातों रात छोड़ दिया था, अब वही अमेरिका उसी बगराम पर फिर से कब्जे की जुगत में लग गया है। लेकिन इस बार मैदान में अकेला नहीं है, सामने है भारत, जो अब एशिया की नई शक्ति बन चुका है। बगराम का नाम अब भारत की रणनीतिक शक्ति और सैन्य सामर्थ्य का पर्याय बन गया है। वह बगराम जहां कभी अमेरिकी झंडा लहराता था, अब वहां भारतीय तिरंगा गूंज रहा है। ताजा खबरें बताती हैं कि अमेरिका ने भारत को बगराम छोड़ने की खुली धमकी दी थी, लेकिन भारत ने जवाब दिया, अब बगराम हमारा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सीधा आरोप लगाते हुए कार्रवाई की धमकी तक दी थी, लेकिन जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। भारत ने जवाब हथियारों से नहीं, रणनीति से दिया। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि भारत ने बगराम को अपनी सैन्य चौकी में तब्दील कर दिया है। वहां भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तेजस फाइटर जेट्स और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे विमान तैनात कर दिए हैं। ये वही बगराम है जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस था। जब अमेरिका भागा था तो उसने सोचा था कि इसे तबाह कर देगा ताकि कोई और देश इसका इस्तेमाल न कर सके, लेकिन भारत ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। जब तालिबान सरकार ने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने बगराम को भारत को सौंप दिया। यही वो पल था जिसने एशिया की भू राजनीति बदल दी। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई। अमेरिका को डर था कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में पैर जमा लिए तो उसकी पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। बगराम से भारत सीधे पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रख सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी पुरानी चाल चली। उसने धमकी दी, चेतावनी दी, यहां तक कि प्रतिबंध लगाने की बात की, लेकिन भारत ने कहा अब धमकी नहीं, कार्रवाई होगी। भारत ने बगराम पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया और अमेरिकी फाइटर जेट्स को सीधे टारगेट लॉक कर लिया। अमेरिकी जेट जैसे ही बगराम की करीब पहुंचे, भारतीय सिस्टम ने उन्हें पकड़ लिया। चेतावनी दी गई पर ट्रंप प्रशासन ने उसे अनसुना किया। अगले ही पल भारतीय रडार ने उन्हें लॉक कर लिया। अमेरिकी जेट्स को तुरंत पीछे हटना पड़ा। यह भारत की कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर एक ऐतिहासिक जीत थी। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरान रह गए कि आखिर कैसे भारत ने इतनी जल्दी बगराम को अपनी पकड़ में ले लिया। भारत ने सिर्फ वहां फाइटर जेट्स तैनात किए, बल्कि पूरे बगराम एयर स्पेस को कवर करने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क से जोड़ दिया। अब वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर निगरानी सिस्टम तक पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में है। यह सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति का सबसे मजबूत मोर्चा बन गया है। तालिबान सरकार भी जानती है कि भारत ही वो देश है जिसने अफगानिस्तान को स्थिरता की राह दिखाई है। अमेरिका जहां हथियार देकर गया, वहां भारत इंसाफ और विकास लेकर पहुंचा। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए खाद्यान्न, औषधि और व्यापारिक सहयोग का नेटवर्क बनाया। भारतीय इंजीनियर वहां सड़कों और अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं। भारत ने साबित कर दिया कि वो कब्जा करने नहीं बल्कि निर्माण करने आया है। यही कारण है कि अफगानिस्तान की जनता भारत के साथ खड़ी है। तालिबान सरकार ने खुले मंच से कहा कि बगराम अब भारत का है और कोई भी देश उसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी ओर अमेरिका ने इस फैसले को चुनौती दी। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ उसने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को बुरी तरह गिरा दिया। भारत ने इस पूरे विवाद को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा दिया और दुनिया के सामने अमेरिका की असलियत उजागर कर दी। भारत ने साफ कहा कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अमेरिका को भी ऐसा करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सत्र में भारत की बातों को 40 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला। अब अमेरिका खुद अलग थलग पड़ गया है। जो देश कभी दूसरों को सिखाता था कि लोकतंत्र क्या होता है, वही आज भारत के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रुख के सामने झुक गया है। ट्रंप की सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गई है। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। अफगानिस्तान की धरती पर भारत की उपस्थिति दुनिया के लिए संदेश है कि भारत अब किसी के आदेश पर नहीं चलेगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका या कोई और देश अफगानिस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे रोकने के लिए हर स्तर पर तैयार है। S-400 सिस्टम की तैनाती सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि संदेश है। हमारे आसमान में घुसने की हिम्मत मत करना। ये वही S-400 है जिसकी ताकत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी मान चुकी हैं। जब अमेरिकी जेट्स लाख हुए तो वाशिंगटन तक सन्नाटा फैल गया।
पेंटागन को रिपोर्ट भेजी गई कि भारत ने बगराम पर पूरी हवाई कमान संभाल ली है। भारत के इस कदम ने चीन को भी सकते में डाल दिया है, क्योंकि बगराम से भारत चीन की पश्चिमी सीमांत तक निगरानी रख सकता है। पाकिस्तान पहले से ही भारत की रेंज में है, यानी अब भारत का हवाई नियंत्रण मध्य एशिया से लेकर हिंद महासागर तक फैल चुका है। यह रणनीतिक सफलता किसी युद्ध से कम नहीं है। अमेरिका को यह उम्मीद थी कि तालिबान भारत का साथ नहीं देगा, लेकिन तालिबान ने भी साफ कहा, भारत हमारा मित्र है, शत्रु नहीं। यह सुनकर अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा। ट्रंप ने दोबारा बयान जारी कर कहा कि अगर भारत ने बगराम खाली नहीं किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने दो टूक कहा, जो करना है कर लो, अब पीछे हटने का सवाल नहीं। यह भारत की आत्मनिर्भरता, सामर्थ्य और संकल्प का उदाहरण है। भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि अपनी रणनीतिक सोच से पूरी दुनिया की दिशा तय करता है। बगराम अब भारत की नई पहचान है, शांति की, शक्ति और समर्पण की। भारत ने अफगानिस्तान में वही किया जो अमेरिका नहीं कर पाया। जहां अमेरिका ने बम गिराए, वहां भारत ने पुल बनाए। जहां अमेरिका ने सैनिक भेजे, वहां भारत ने डॉक्टर भेजे। यही अंतर है नई और पुरानी सोच में। भारत ने तालिबान सरकार से भी कहा कि वो विकास और स्थिरता के रास्ते पर चले, और अफगानिस्तान ने भारत की बात मानी। आज बगराम पर भारत का झंडा सिर्फ लहरा नहीं रहा, बल्कि एशिया की नई शक्ति का संदेश दे रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक खिलाड़ी मानने लगी हैं। ट्रंप और उनकी नीतियों की असलियत अब सबके सामने है। बगराम में भारत की उपस्थिति ने साबित कर दिया है कि अब भारत कोई दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। दोस्तों, यह वही क्षण है जब दुनिया का इतिहास करवट ले रहा है। अमेरिका को झुकना पड़ा, भारत को सम्मान मिला। अफगानिस्तान में अब शांति है, विकास है और भारत की मौजूदगी है। यह एक नए युग की शुरुआत है, बगराम युग, जहां भारत की शक्ति और विवेक दोनों चमक रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह कदम अमेरिका के साम्राज्यवादी रवैये को तोड़ने की दिशा में पहला कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हरि ओम, जय श्री राम, नमस्कार।